हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। तो हम लोग इस वाली प्लेलिस्ट में कैट 2017 से कैट 2023 तक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं और आज हम लोग कैट 2023 स्लॉट 1 के क्वेश्चन देखने वाले। तो इस स्लॉट में 3 क्वेश्चंस आए थे एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ देम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द क्वेश्चन सेज दैट नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस 2 mod x into x square plus 1 is equals to 5x square is। अब देखो mod x है तो दो केस बनेंगे। केस नंबर 1 जहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x जो है वो पॉजिटिवली ओपन होगा। एंड केस नंबर 2 जहाँ पे x जो है वो लेस देन 0 है तो x जो है वो माइनस एक्स की तरह ओपन होगा। तो हम दोनों ही कंडीशन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो x x कैंसिल हो गया तो एक तो x इक्वल टू 0 सोल्यूशन आ गया। अब हम देख लेते हैं, इधर 0 हुआ तो ये पूरा 0 0, हाँ तो डेफिनेटली x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन है। तो 2x स्क्वायर प्लस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यानी 2x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2 कॉमा हाफ। तो 2 हाफ और एक 0, ये तीन वैल्यूज जो है वो हमको मिल गई केस नंबर 1 से। केस नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, 2 इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। अगेन वही x से x कट जाएगा तो x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन आ जाएगा। तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5x इज इक्वल टू 0, या फिर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ गया तो ये बचा x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया तो ये बचा x प्लस 2। तो इसका मतलब है हमारे पास 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू और आ गई माइनस हाफ एंड माइनस 2। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम लोग जल्दीबाजी में एग्जाम में मिस आउट कर जाते हैं कि इंटीजर सॉल्यूशंस पूछा है और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हाफ 0 माइनस हाफ माइनस 2 और 0 तो कॉमन ही है, तो ये 1 2 3 4 5 का आंसर करके आ जाएंगे। बट आपको याद रखना है वो इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछ रहा है। इंटीग्रल सॉल्यूशंस सिर्फ 2 0 और माइनस 2 ये यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। Next question says that let alpha and beta be the two distinct roots of equation 2x square minus 6x plus k equals to 0 such that alpha plus beta and alpha beta are distinct roots of the equation x square plus px plus p equals to 0, then value of 8 into k minus p is। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, यानी 6/2 यानी कि 3 हो जाएगी, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आ गया हमारे पास 3। अल्फा बीटा जो है वो आपके पास हो जाएगा k/2। अब ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रूट भी हैं इसके। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी का एक रूट तो है आपके पास 3, दूसरा रूट है k/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 प्लस k/2 की वैल्यू हो गई माइनस पी एंड 3k/2 की वैल्यू हो गई आपके पास p, राइट। तो अगर इस p को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस k/2 इज इक्वल टू माइनस 3k/2 यानी 6 प्लस k इज इक्वल टू माइनस 3k। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 इज इक्वल टू माइनस 4k, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 6/4 या माइनस 3/2। तो k की वैल्यू हो गई माइनस 3/2। इस वैल्यू को यहाँ डाल देंगे तो p इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3/2 यानी कि माइनस 9/4। तो p की वैल्यू आ गई माइनस 9/4। बस अब सिंपली हमें करना ही क्या है, 8 इंटू के माइनस पी डालना है। 8 इंटू के माइनस पी कितना हो जाएगा, 8 इंटू के क्या है माइनस 3/2, पी क्या है माइनस 9/4, माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस 9/4 हो जाएगा। दिस नथिंग बट 8 इंटू 4 नीचे
ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 9 माइनस 6 3/4, तो ये कितना आंसर आ गया 6। So the next question says that the equation x cube plus 2r plus 1x square plus 4r minus 1x plus 2 equals to 0 has minus 2 as one of the roots. If the other two roots are real, then the minimum possible non-negative integer value of r is. तो देखो एक रूट तो है -2, दूसरा रूट अपन मान लेते हैं अल्फा और तीसरा मान लेते हैं बीटा, राइट। तो सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा -2 दैट इज नथिंग बट माइनस बी बाई ए, यानी कि -2r+1 है। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू -2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए यानी -2। तो अल्फा बीटा हो गया 1, तो अल्फा हो गया 1 अपॉन बीटा। तो ये जो तीन रूट्स हैं ये एक्चुअली हमारे पास लिखे हुए हैं -2 अल्फा और 1/अल्फा, राइट। तो इधर हम लोग इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 या ये बीटा ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा अल्फा प्लस 1/अल्फा -2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ आर प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1/अल्फा -2 इज इक्वल्स टू -2r -1, यानी कि अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल्स टू ये इधर आएगा तो 1 - 2r। अब हमको पता है कि अल्फा प्लस 1/अल्फा या फिर x प्लस 1/x जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू -2 होता है, एंड x प्लस 1/x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है। एम जी एम से हमको ये पता है। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि 2 से ग्रेटर देन इक्वल है 1 - 2r एंड लेस देन इक्वल्स टू -2। तो मतलब 1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2r इज लेस देन इक्वल्स टू -3। तो इसका मतलब क्या हो गया -1 से लेस देन इक्वल्स टू 2r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो -12 से लेस देन इक्वल्स टू r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2। तो ये पूछ रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो 1.5, क्योंकि ये वाली कंडीशन देखेंगे फिर हम लोग, तो 1.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर जो है वो 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैट 2023 स्लॉट 2 के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।